ये कहानी है इस छोटी सी बच्ची की। इसकी माँ नहीं है, इसको उसके पापा ने बहुत लाड़ से पाला है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और ये हैं जाहिद सनम, इसके पापा, जो इसका हमेशा से बहुत ख्याल रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती अगर इनकी लाइफ में वो नहीं आता।
साला। तुझे क्या लगा तू हमसे बच के निकल जाएगा? आज तक तो हमारे शिकंजे से कोई भी नहीं बच सका। बताओ पैसे कब देगा? नाटक करता है। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। अब तू बैठ आराम से, अब मैं इनको निपटाऊंगा। अपने दोस्त को ले जा रहा है, पैसे तो लाओ। कौन से पैसे? जो तेरे दोस्त ने मुझसे लिए थे। बस कल तेरे पैसे तुझ तक पहुंच जाएंगे। आइंदा से मेरे दोस्त को परेशान मत करना। पैसे तो हमें मिल जाएंगे। जो तूने हमें मारा है ना, मार का बदला मार। लड़ाई के बारे में सोचना भी मत। मेरे बारे में किसी से पता कर लेना। चल मेरे यार। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दवा बड़े भाई को फोन। चलो आओ बैठ। भैया दो चाय लगाना। कौन थे वो लोग जो तेरे पीछे पड़े हुए थे? बहुत खतरनाक लोग थे। मैंने इन लोगों से कुछ पैसे उधार लेकर रखे थे। कितना कर्जा देना है इनको? 5 पेटी देना है इनको। 5 पेटी? ये मैं दूंगा तेरे पैसे, और तू इनको पहुंचा के आना। तू था कहाँ इतने दिनों से? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल चाय पियो पहले। उठाओ। मैं भी सोच रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, मगर कर्जे की वजह से मैं शहर में आ ना पाया। चल चाय खत्म कर और घर चल, मैं तुझे पैसे देता हूँ। तू बैठ इधर, मैं पैसे लेके आता हूँ अंदर से। ठीक है। ये लो पैसे। मेरे दोस्त, मैं तेरा एहसान कैसे लौटाऊंगा? तू तो मेरा दोस्त है, वाली क्या बात है। इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे लिए करूँगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। शुक्रिया बाद में बोलना, पहले उस पागल को पैसे दे के आओ जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। ठीक है, फिर मैं आप तुमसे कल मिलता हूँ। अरे लक्की, तू? क्या हाल है सनम भाई? बढ़िया। चल अंदर आओ।
और अब तो कोई परेशान नहीं कर रहा है, पैसे तो दे दिए उसके। ना सनम भाई, अब कोई टेंशन नहीं है। चल बैठ। और बताओ, ठंडा पिएगा या चाय मंगवाऊं? आप ठंडा मंगा लो सनम भाई। चलो लेके आता हूँ मैं, बैठो आराम से। ले ठंडा पी, तू जब तक पी मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। अरे कहाँ चले गए थे आप? अरे वो बाथरूम करने के लिए गया था। और ये पिया नहीं, खत्म नहीं करा? चलो आप पियो, मैं भी पीता हूँ। मुझे चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा नींद सी लग रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको लेके डाल देता हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। जाना 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 जाना। अरे लड़की जारा नहीं मिल रही है अपनी, देखा है क्या जारा को? मैंने तो नहीं देखा जारा को, मैं तो उसी टाइम चला गया था जब तुम लेट गए थे। चल तू घर आओ, जब तक मैं उसको ढूंढता हूँ। चल ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ तेरे घर। चलो। क्या हुआ जारा को? जारा का कोई अता पता नहीं है। क्या हुआ? नहीं मिली? नहीं मिली, उसको सब में ढूंढ लिया मैंने। और चल अंदर बैठ। कहाँ होगी यार वो, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। एक मेरी बेटी थी, मेरे जीने का सहारा। तुम टेंशन मत लो सनम भाई, जारा मिल जाएगी। मैं हूं ना, अपना मिलके ढूंढेंगे उसे। ठीक है? ठीक है, ढूंढ लेना उसको, साथ देना मेरा। कैमरे में देखते हैं एक बार यार, क्या पता कुछ पता लग जाए। चलो ठीक है, देखते हैं कैमरा। हाँ कैमरे में देखते हैं। मेरे मोबाइल से कनेक्ट है कैमरा, मोबाइल में ही चेक कर लेते हैं ठीक है। कहाँ गई जारा। चलो चेक करो। जे जा रही है जारा हमारी जगह से बाहर। कहाँ जा रही है ये? अरे जे इसके पीछे आदमी कौन जा रहा है? ये कौन? ये जा रहा है आदमी, पता नहीं कौन है। अरे जे किडनैप कर रहा है उसको जारा को। जे ले गया, उठा के कच्चे में डाला, नहीं ले गया। अब मुझे जल्दी से जल्दी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगी। अरे पुलिस पे रिपोर्ट दिखाने से कुछ नहीं होगा। अरे मेरा जानने वाला है एक, बहुत बढ़िया मेरा साथी। अरे तुम टेंशन मत लो, अपनी जारा मिल जाएगी। ठीक है फिर, मैं रिक्स कोई नहीं लूंगा, मुझे पुलिस स्टेशन जाने ही जाना है। तू चल मेरे साथ। ठीक है। बता मान, तुझे तो क्या तेरी जमीन को भी बताना पड़ेगा। बता। मैंने चोरी नहीं करी है, मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। अरे बता। नहीं करी है साहब, नहीं करी है, मैंने नहीं करी है। हमारी मार से तो अच्छा अच्छा बता देता है, तू क्या चीज है? तुम्हारे बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब तो अंदर बिजी हैं, आपको बताइए क्या काम है? उनसे कहना तुम्हारे बचपन के दोस्त मिलने के लिए आए हैं, थोड़ा अर्जेंट है सर। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी बुलाता हूँ अंदर से साहब को। बता। सर साहब मैं बहुत सर। साहब, मैंने नहीं करा साहब। एक मिनट रुक, हाँ बताओ। आपका कोई दोस्त आया है बचपन का, वो आपको बुला रहा है, सनम नाम है इसका। सुन, आज तू सनम के बजे बच गया, वरना तेरी मौत तो यहीं पक्की थी।
सनम। अरे सनम, हमारे रास्ते कैसे निकल आया आज तुम? यार मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ सनम बताओ, एक मिनट। हेलो, क्या? अरे तुम्हारा काम हो जाएगा यार, परेशान नहीं हो। हाँ भाई सनम बताओ, क्या बात, कैसी परेशानी? मेरी बेटी कल से लापता है, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। सनम तू परेशान मत हो, रोना छोड़, पहले ये ले पानी पी, उसके बाद बता क्या हुआ तेरे साथ। आतिफ, मेरे साथ ऐसा हुआ, कल जब मैं थक के सो गया था, जैसे ही मैं उठा मेरी बेटी। मैं तेरी सारी कहानी समझ गया, इसके पीछे जरूर किसी बड़ी गैंग का हाथ है। कल मैं तेरे घर आता हूँ और सारे एविडेंस कलेक्ट करता हूँ, फिर तो ये इसके पीछे का राज बताता हूँ। ठीक है, तुम मेरी इतनी मदद कर दो, जो भी है मैं तुम्हारे ही सहारे हूँ। हैदर, क्या लगता है तुम्हें, इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे भी लगता है इसमें किसी बड़ी गैंग का हाथ है। कोई नहीं, हम लोग उनको आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे। अरे आतिफ, तू, मैं तेरा इंतजार देख रहा था सुबह से। आओ। अरे यार एक केस में उलझा हुआ था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, सब कुछ वैसे ही पड़ा है जैसा तुमने मुझसे कल बोला मैं था। देखता हूँ। तू आराम से अपनी तहकीकात पूरी कर। हैदर, घर का कोना कोना देख, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। यस सर, देखता हूँ। सर मैंने बेडरूम का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। कोई बात नहीं, कुछ सबूत मुझे मिले हैं। इनकी जो है फोरेंसिक जांच कराओ और सुबह मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर, मिल जाएगा आपको। ठीक है सनम, मेरा काम पूरा हुआ, मैं कल तुझे इसका रिजल्ट बताता हूँ।
सिर्फ तेरे दोस्त का हाथ है। अरे सनम, सनम यार मैंने तो तेरे साथ कभी बुराई नहीं किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पैसा पैसा बहुत बुरी चीज होती है मेरे दोस्त। पैसा तो मैंने तुझे बहुत दिया, तू और भी मांगता मैं और भी देता, तेरे लिए मैंने कोई कमी थोड़ी छोड़ी, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। तुमने जो मुझे पैसा दिया था, मैं जुए में डबल करने के चक्कर में हार गया। साली अपनी किस्मत ही खराब है। मैंने तुझे जो 5 पेटी दी थी वो तूने कर्जे वालों को नहीं दी। ऐसे तो मैं कर्जे वाले को देने जा रहा था, मगर मेरे मन में लालच आ गया पैसा डबल करने का, और वो सारा पैसा मैंने जुए में लगा दिया और पैसा वो मैं सारा हार गया। तू मुझसे और पैसे मांग लेता, मैं तुझे और भी दे देता, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तुझे मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरी तो भतीजी थी वो, तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया उस मासूम पे? तरस आया था मुझे, मगर मैं उस बच्ची को कैसे अपने हाथ से किडनैप कर सकता था जिसको मैंने अपने इन हाथों में खिलाया। इसलिए मेरा काम तो सिर्फ ये बेहोश करने का था। किडनैपिंग का काम तो किसी और आदमी ने अंजाम दिया है। कौन लोग थे वो, और उनसे मेरी क्या दुश्मनी जिनने मेरी बेटी को किडनैप करा? ये वही लोग थे जिन लोगों को मेरी वजह से मारा था उस दिन तूने। पर मेरी बेटी को ही टारगेट क्यों बनाया उन लोगों ने? लोगों को ये लगता था अगर तेरी बेटी तुझसे दूर हो जाएगी तो तू जीते जी मर जाएगा, इसलिए उन लोगों ने तेरी बेटी को किडनैप करने के लिए मुझे ऑफर दिया। कैसा ऑफर? उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया था कि अगर मैं तेरी लड़की को किडनैप करवाने में उनका साथ देता हूँ तो वो मेरा कर्जा ही माफ़ कर देंगे और मेरी जान भी बख्श देंगे। तुझे सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। चल डौलौबाजी बहुत हो गई, अब तेरा मरने का टाइम शुरू हो गया। सनम बांध इसको। ठीक तो है सनम? हाँ मैं ठीक हूँ। इस जगह के बारे में कैसे पता चला? इस जगह के बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता था। मुझे तो पहले दिन से तेरे ऊपर शक था, और तेरे ऊपर तो ट्रैकिंग मैंने पहले से ही लगा रखी थी। तेरी हर मूवमेंट पे मेरी नज़र थी। मेरी सिर्फ एक ही गलती रही, मैंने तुझे हल्के में ले लिया। बातें बहुत हो गई, अब बता सनम की बेटी कहाँ पर है? सनम की लड़की जिन लोगों के पास है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम उन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अरे जब मैं तुझ तक पहुंच गया तो वो क्या चीज है? तू शायद बड़े भाई को जानता नहीं। कौन बड़े भाई? अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है वो, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। उस तक पहुंचना
आसान बात नहीं। कहाँ मिलेगा तेरा ये बड़ा भाई? बड़े भाई को तो आज तक मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ बाबा जानता है इस बारे में। कौन है ये बाबा और कहाँ मिलेगा? बाबा हर संडे 12 बजे ब्लेसिंग पब में आता है। क्या करता है वो ब्लेसिंग पब में 12 बजे आकर? उधर वो अपनी महबूबा के साथ अय्याशी करता है और बिल्कुल अकेला होता है। संडे तो आज ही है और 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। आधे घंटे में हम कैसे पहुंच पाएंगे? हमें जाने में तो 1 घंटा लगेगा। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? मेरा चेला हैदर किस काम आएगा? तेरा चेला वो उठा पाएगा बाबा को? अरे चेला किसका है? सारी ट्रेनिंग मैंने दी है। अभी कॉल लगाता हूँ उसको। यस सर। हैदर इधर है तू? सर घर जा रहा था सर। घर मत जा, सीधे ब्लेसिंग पब पहुंच। उधर तुझे बाबा नाम का एक गुंडा मिलेगा, उसको उठाना है और जैसे उठा ले मुझे इन्फॉर्म कर। बाबा को उठाना है? ओके सर, ब्लेसिंग गार्डन में जाता हूँ, उठाता हूँ अभी जाके उसको। ओके, जय हिंद सर। हाँ सनम, अब इसका क्या करना है? इसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते, ऐसे गद्दार को जीने का कोई हक नहीं। ले सनम, उतार दे सारा लोहा इस गद्दार के सीने में। नहीं यार, ये मेरा दोस्त था, मैं इसे अपने हाथ से नहीं मार सकता, लेकिन तुझे मारने से मैं रोकूंगा भी नहीं। यही है जिसने अपनी माल की मुखबिरी करी है। क्या रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बादशाह भाई से गद्दारी करने की? तुझे पता नहीं है बादशाह भाई से गद्दारी करने का अंजाम क्या है? तुम कहो तो भाई इसको ये भी ठोक दूं? नहीं, इसको तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। अच्छा भाई, आपका कोट। इस कोट को रोक कर रख जब तक इसकी सांसें नहीं थम जाती। बाबा, सिगरेट निकाल। जानता है तेरे चेहरे पे ये नकाब क्यों बांधा है? ताकि तुझे देख के मुझे तरस ना आ जाए, क्योंकि तू मेरा खास आदमी था और तूने मुझसे गद्दारी करके अपनी मौत को दावत दी है। इससे पहले मेरा नाम बदल जाए।
शाम बस की लाश उस चौराहे पे, ताकि पुलिस वालों को पता चल जाए बादशाह भाई से गद्दारी करने का अंजाम क्या है। ए, गाना क्यों बंद करा? कौन है तू? चल तू घर जा। बाबा तू ही है क्या? हाँ मैं हूँ बाबा। तू कौन है? मैं यमराज तुझे लेने के लिए आया हूँ। ए, तूने पी रखी है क्या? बता तू किससे बात कर रहा है? कॉलर छोड़। नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा तू? मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। क्या हाल है सनम? बढ़िया। अरे आतिफ भाई किधर गए हुए? आतिफ भाई एक मीटिंग में गए जरूरी। कहाँ है बाबा? बाबा ऊपर बांध के रखा है। चलो। आओ मिलवाता हूँ। क्या हुआ? बाबा ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया उसने। 3rd डिग्री नहीं दी क्या? बहुत 3rd डिग्री दी, बहुत टॉर्चर करा, उसे कुछ नहीं बताया साले ने। तुम चल के खुद ही देख लो। साला बहुत सख्त चर्बी का है। बता दे वरना सनम तेरी खाल उधेड़ देंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सनम तुम अपने तरीके से इससे पूछो। देख, मैं तुझसे ज्यादा बात नहीं करूँगा, एक ही बार पूछूंगा, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी, भूल जा तू। पैर उठा, इसका स्टूल पर रख।
जल्दी बताओ वरना दूसरा भी उखेड़ दूंगा तेरा। जितना दर्द तूने मुझे दिया है इससे ज्यादा दर्द तेरी बेटी को मिलेगा। खून से कुछ नहीं होगा, अगर हारी लेके आओ उसका पैर ही काट देते। मेरा पैर मत काटो, मेरा पैर मत काटो, मैं बताता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम्हारी लड़की बड़े भाई के पास है। नंबर बोलो बड़े भाई का। 9557170638। बड़ा भाई बोल रहा है, तेरा भाई मेरे कब्जे में है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी को दे जा और अपने भाई को ले जा, बताओ मैं लेके आता हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। बड़ा भाई बोल रहा है। हेलो, हाँ बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तू कौन है बे? तेरा भाई मेरे कब्जे में है। ओए, अगर मेरे भाई को कुछ भी होता है ना, तेरे को काट डालूंगा। बताओ मेरी बेटी कहाँ है। हाँ, तेरी बेटी मेरे पास है। मेरे भाई को ले आ और अपनी बेटी को ले जा। बताओ मैं लेके आता हूँ। नगला ब्रिज के नीचे आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आई एम वेटिंग। कौन था भाई? ये वही था जिसकी बेटी को हमने उठाया है। अच्छा, तो वो यही आ रहा है? हाँ, वो यहीं आ रहा है। नहीं, आने दो उस साले को, उससे पुराना हिसाब भी पूरा करना है। बशीर, लेके आ उसकी छोरी को और अपने सारे आदमी भी बुला ले। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ और अपने सारे आदमी को फोन कर देता हूँ। हेलो डबला, जल्दी से अपने आदमी को लेकर नगला ब्रिज के नीचे पहुँच। भाई का अर्जेंट कॉल है, भाई ने बुलाया है। भाई सारे लौंडे बस 5 मिनट में आ रहे हैं। जग्गू, पूरी फील्डिंग सेट कर। चप्पे चप्पे पर अपना आदमी होना चाहिए ताकि वो बचकर न जा पाए। भाई अपने सारे आदमी भी आ गए और बच्चे को भी लिया है। चल फिर गेम शुरू करते हैं। क्या हुआ बादशाह भाई, बड़े अर्जेंट में बुलाया है? कुछ नहीं, एक मेमने का शिकार करना है। उस नेमने पे पहला बार मैं करूंगा बादशाह भाई। सबको मौका मिलेगा, चितड़े बुला देना। इस लड़की का क्या करना है भाई? इसने बड़ा सिर में दर्द करके रखा है। जग्गू, इस लड़की को कुर्सी से बांध दे। ठीक है, भी बांधता हूँ। मैं चलूं क्या सनम तेरे साथ में? नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं तेरी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। तू टेंशन मत ले, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर सनम तुझे कुछ हुआ ना तो आतिफ भाई मेरी जान ले लेंगे। तू ज्यादा दूर
बाबा ठीक तो है तू? भाई इस हरामजादे ने मुझे बहुत मारा है। जितना खून तेरे शरीर से निकला है ना, एक एक बूंद का हिसाब तेरा भाई लेगा। भाई जान से तो मैं मारूंगा उसको। सही वक्त से आया है तू। चल अब मौत का तमाशा शुरू करते हैं। सुना था तेरे यहाँ लोग इजाजत से आते हैं, पर मैं तेरी मौत का पैगाम बिना दस्तक के लेके आया हूँ। ये जंगल मेरा है और यहाँ का शेर मैं हूँ। तुझे क्या लगता है ये तेरा इलाका है? गलत। जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ की हुकूमत बदल जाती है। बड़े भाई के दरबार में तुझे एंट्री तो मिल गई, लेकिन जाने का रास्ता मैं तय करूंगा। चल मेरी लड़की को भेज, वरना तेरे भाई की खोपड़ी यहीं खोल दूंगा। जग्गू लड़की को लेके आ। जा रहा, मेरे पास आओ। नहीं, पहले मेरा भाई आएगा। एक काम कर, इस हाथ ले, इस हाथ दे। जग्गू लड़की को भेज। भाई इस हरामजादे को जिंदा मत छोड़ना। मेरे भाई का खून बहा इन लोगों ने। इन दोनों की लाशें यहाँ से जाएंगी। इन बच्चों को कहीं बेटा जा रहा, पापा को इनके साथ गेम खेलना है, तू इधर जाके बैठ। सुन बादशाह, मैं तेरा यहाँ हिसाब बराबर करने आया हूँ। बोल, तेरी हिम्मत तोड़ूं पहले या तेरा घमंड? लगता है तू घर से आखिरी सलाम करके नहीं आया। यहाँ से तेरी लाश जाएगी, तू नहीं। जग्गू मैं चाहूँ तुझे यहीं मसल सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। अपने भाई के खून से एक एक कतरे का बदला लूंगा मैं तुझसे। मौत तेरे सामने खड़ी है और हंस रहा है तू। बहुत हिम्मत वाला है। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ अकेला आया था? मेरे साथ ऑफिसर भी आया है। कहाँ है तेरा ऑफिसर? अपने पीछे देख।
सनम को बचाने तो तू आ गया, लेकिन तुझे बचाने कौन आएगा? अब तू अपने पीछे देख। रुक यहीं पे, पीछे आओ। सनम मार उसको, मैं उसको देखता हूँ। अगर मेरे भाई को एक खरोच भी आई ना, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा नहीं, मेरे भाई बाबा। छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे, मत मार। हैदर मेरे भाई, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हैदर सनम, इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना, जिंदा मत छोड़ना सनम। हैदर अब पता चला अपने के मरने का दुख तुझे और तेरी बेटी को भी तेरे दोस्त के पास भेज। मर्द है तो हथियार फेंक के लड़ मुझसे। आजा फिर। या